अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर ना सुबह का टाइम हो रहा है तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का। यहाँ पर मैं ना नाश्ता बना रही थी और यहाँ पर थोड़ा लेट आज नाश्ता बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने जाना नहीं था, इस वजह से ना आज उन्होंने ऑफ़ लिया हुआ था, तो बस इसलिए ना फिर आज लेट थोड़ा उठे थे हम लोग। और अब नाश्ता भी साढ़े 11 बजे का टाइम था और मैं यहाँ पर बना रही थी। ये रात के ना नान बचे हुए थे तो उसको बस मैं यहाँ पर फ्राई कर रही थी। और पराठे वगैरह तो आज मैंने नहीं बनाए और साथ में फिर ना बस अंडे फ्राई कर लिए थे। जिस दिन भी तूफ़ा के बाबा शॉप से ऑफ़ करते हैं ना, तो बस उस दिन हम लोग थोड़ा लेट ही फिर उठते हैं और फिर नाश्ता वगैरह भी थोड़ा लेट ही होता है। अपने लिए तो मैंने हाफ़ फ्राई अंडा बना लिया था, लेकिन अतूफ़ा और अतूफ़ा के बाबा जो हैं वो ऑमलेट खाते हैं, वो हाफ़ फ्राई अंडा नहीं खाते ज़्यादा शौक़ से। तो इसलिए फिर बस ना मैं यहाँ पर उनके लिए ऑमलेट बना रही थी। मुझे तो नाश्ते में हाफ़ फ्राई अंडा पसंद है, ऑमलेट मुझे नहीं पसंद। नाश्ते से मैं फ्री हो गई थी, नाश्ता वगैरह कर लिया। उसके बाद मैं बस रोज़ाना की तरह जो है वो आ गई थी वापस से अपने किचन में। बर्तन वगैरह वॉश किए और घर के तकरीबन सारे काम मैंने ना जल्दी से ही ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि आज ना हमें जाना था बाहर। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से सारे काम ना ख़त्म कर लेती हूँ। सिर्फ धूप के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जितनी शदीद गर्मी है धूप में तो बिल्कुल भी निकला नहीं जाता है, और ख़ास तौर पर बच्चों को साथ लेकर। मैंने ना अपने कामों की एक लिस्ट बनाई होती है कि जिस दिन तूफ़ा के बाबा ऑफ़ करेंगे ना, तो बस सारे काम मैंने उस दिन उनसे करवाने हैं, क्योंकि वो सिर्फ ना छुट्टी वाले दिन ही काबू आते हैं, वरना फिर आम दिनों में उनको टाइम नहीं मिलता है और मेरे सारे काम ना रह जाते हैं, घर के हों या फिर बाहर के हों। बस फिर जैसे ही शाम हुई ना, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे बाहर ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि महीने का स्टार्ट हो गया है और ना चीज़ें वगैरह सारी ख़त्म हुई थी। वैसे तो हर महीने जो है वो मेरे हस्बैंड खुद ही ग्रोसरी कर लेते हैं, मैं सिर्फ लिस्ट बनाकर उनको दे देती हूँ। लेकिन इस बार जब वो आने लगे थे तूफ़ा को लेकर, तो जुहान भी ज़िद कर रहा था। माशाल्लाह से बड़ा हो गया ना, तो ये भी ज़िद करता है साथ जाने के लिए ना, कि मैंने भी जाना है। इसलिए फिर दोनों अब जा रहे थे, तो जुहान को संभालने के लिए मुझे भी आना पड़ा साथ ना। लास्ट टाइम मैंने बस खुद से जनवरी में ग्रोसरी की थी, उसके बाद जाके मैं इस मंथ खुद से आई हूँ, और वो भी इत्तेफाकन बस इत्तेफाक हो गया। और यहाँ पे जुहान को और अतूफ़ा को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। जुहान की बस खुशियाँ चेक करें, इसको कितनी ज़्यादा खुशी चढ़ी हुई थी। बस फिर हम लोगों ने सामान लिया और सामान वगैरह लेने के बाद हम आ गए थे घर। यहाँ पर रास्ते से हमने ली थी समोसे और पकोड़े लिए थे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर आकर कुछ बनाती। इसलिए बस रास्ते से ही ना हम लोगों ने समोसे ले लिए थे। समोसे तो मेरे फेवरेट है ना, तो इसको मैं इसी तरह से चाट बना के खाती हूँ। वैसे मुझे चने वाले समोसे ज़्यादा पसंद हैं, जो चने डालकर ऊपर खाते हैं, लेकिन ना ये रायते वाले समोसे मिले थे, तो बस फिर हमने वही ले लिए। मजबूरी का नाम शुक्रिया। खैर, यहाँ पर मैंने 2 समोसे खाए और उसके बाद जब मेरा पेट अच्छे तरीके से भर गया ना, तो फिर मैं आई कुछ खाना पकाने के लिए यहाँ पर ना किचन में। बस फिर आज हमारा मूड हो गया कि आज ना हम चिकन बना लेते हैं। आते हुए हमने चिकन भी ले लिया था साथ ही ना, और अब बस मैं वो यहाँ पर मैं धोकर और उसको मसाला वगैरह लगाने लगी थी। पानी वगैरह ना मैंने चिकन का कर लिया था ड्राई, और यहाँ पर मैं लगाने लगी थी मसाला लगाने के लिए मैंने सारी ये चीज़ें वगैरह पहले से निकाल के रख ली, और सारे सिर्फ बेसिक मसाले, घर के ही मसाले होंगे, वही मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके अंदर मैंने सबसे पहले ना 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। चाय वाला चम्मच इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल दिया चाट मसाला, और थोड़ी सी इसमें मैंने शामिल कर दी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चम्मच भर के ना मैंने इसमें डाला था तिक्का मसाला, क्योंकि इसके मैंने बनाने थे तिक्के। आज वैसे मेरा मूड हो रहा है कि थोड़ा सा ना बारबेक्यू कर लेते हैं, तो इसलिए बस उसी का मसाला मैं बना रही हूँ। अच्छा, और इसमें मैंने ना थोड़ा सा डाल दिया सफ़ेद सिरका और थोड़ा सा सोया सॉस। चिली सॉस मेरे पास नहीं था, तो बस वो मैंने जो कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी ना, उसी का ही बस टेस्ट आ गया था। सोया सॉस डालने के बाद ना इसमें मैंने डाल दी दही, थोड़ी सी 2 टेबल स्पून होगी ये, और ये इसमें मैंने ऐड कर दिया कचरी पाउडर, क्योंकि इसके टिक्के बनाने थे और इसको ना ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। ये मैंने इसमें डाल दिया था, और इसके अंदर बाद में मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था फूड कलर। ज़रा एक अच्छा सा कलर आ जाता ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ये जो जर्दे का कलर होता है ना, यही वाला मैंने इसमें डाल दिया था। थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाल दी थी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, और थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था, और इसमें मैंने ना हाफ़ लेमन जूस ऐड कर दिया था। बस ये सारी चीज़ें डालकर ना इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री थी, मैंने कहा कि चलो मसाला जो है वो उसको लग गया है चिकन को, और चिकन जो है वो मैरिनेट हो रहा है, तो चलो जब तक ना मैं अपनी सारी चीज़ें वगैरह समेट लेती हूँ और जो
मसाले वगैरह रीफ़िल कर लेती हूँ। जुहान भी ना इस टाइम सो रहा था क्योंकि घर आने के बाद उसे नींद आ गई थी, सुबह का उठा हुआ था ना, जिस वजह से फिर वो सो गया। तो मैंने कहा चलो यही अच्छा मौका है काम करने के लिए, मैं अपने काम से जो है वो फारिग हो जाती हूँ। आज सुबह बस जल्दी जल्दी में मैंने लिस्ट बनाई है और उसमें भी मैं 2-3 चीज़ें जो हैं वो भूल गई थी। आज मैं सुबह जब से उठी थी ना तब से मैं कामों में लगी हुई थी और इतना मैं ज़्यादा थक गई थी, बल्कि अभी मुझे और भी ज़्यादा काम करने थे और मुझे लग रहा था कि आज रात को जो है ना वो बहुत गहरी नींद आएगी मुझे। खैर ये सब चीज़ें जो हैं ये एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी है, ये तो हमारी जिम्मेदारियों में से एक है। इन कामों से क्या थकना और क्या घबराना। और यहाँ पर जो है ना स्लैंटी मैंने पहले छोटे बॉक्सेस में डाल दी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि जो बड़ा बॉक्स था वो मिल ही नहीं रहा था और ना, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर मुझे बड़ा कंटेनर मिल गया और मैंने फिर उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी थी। सारी चीज़ें मंथली एक बार आ जाना तो सारा महीना सुकून रहता है आराम से। इसमें मैं ना बच्चों की चीज़ें वगैरह भी मंगवा लेती हूँ क्योंकि ना तो मैं बाहर जाती हूँ बच्चों की चीज़ें लेने के लिए, ना तो बच्चे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे छोटे हैं और फिर सारा दिन कोई होता भी नहीं है जो बच्चों को चीज़ वगैरह दिलवा कर लाए ना। तो इसलिए ना फिर सारे बच्चों की चीज़ें वगैरह भी मैं एक ही दफ़ा मंगवा लेती हूँ। घर में चीज़ें होती हैं, बच्चे फिर बाहर जाने की ज़िद भी नहीं करते हैं और आराम से घर में मैं उनको चीज़ें वगैरह दे देती हूँ ना। ये सारा काम करते करते मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने ग्रोसरी वगैरह कर ली, क्योंकि मंथ स्टार्ट हो गया और जैसे ही महीना शुरू होता है तो सबसे पहले माइंड में ये होता है कि घर की जो चीज़ें हैं वो लाने वाली हैं। किस किस ने जो है वो ग्रोसरी कर ली है और किस किस ने अभी नहीं की, तो कमेंट्स में आप मुझे लाजमी बताना। अच्छा वैसे बच्चों के साथ ना बिल्कुल भी ना तो शॉपिंग इंसान सुकून से कर सकता है और ना ही ग्रोसरी करने का मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कभी कोई चीज़ उठाते हैं, कभी कोई चीज़ उठा रहे होते हैं ना, तो बस सारा ध्यान उन्हीं में लगा रहता है। और जब बाजार शॉपिंग के लिए भी जाओ तो सबसे पहले तो बच्चे वहाँ जाकर ना बाजार में सो जाते हैं, उनको उठा के फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, ना तो ठीक तरह से फिर शॉपिंग होती है और थक बंदा लग जाता है। और साथ ही ये कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। सब्सक्राइब का जो बटन है वो बिल्कुल फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत के मालिक हैं, सिर्फ देखते हैं और कमेंट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते। खैर ये जो मिर्चें डालने वाला काम है ना ये तो बहुत ही खौफनाक काम है ना, क्योंकि जब भी मैं मिर्चें डालती हूँ ना तो ये एकदम से बिल्कुल आराम से भी इसको डालो ना तो ये एकदम से उड़ती हैं और उड़ के ना नाक में आ जाती है। तो उसके बाद जो छींकें आती हैं, चीखों पे चीखें, तो ये बहुत देर तक ये मामला चलता रहता है और फिर काफ़ी थोड़ी देर बाद जाके जो है वो ठीक होता है। अच्छा जी, मैं तो 1 से 1.5 घंटा खड़े खड़े जो है वो थक गई थी, तो मैंने ना अपने हस्बैंड को फिर कहा, मैंने कहा कि अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं मज़ीद खड़े होकर इसमें सीखे वगैरह लगाऊं, क्योंकि आज ना बस मुझे शौक पड़ा हुआ था कि आज हम ना बारबेक्यू करते हैं छत पे जाकर ना। बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि रहने दो, इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं ना, इसको डीप फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज हम छत पे जाके करेंगे। तो बस ये उसी के लिए जो उनसे है ना वो सीखे वगैरह लगा रहे थे। फिर बस हम 2 लोग थे और तूफ़ा तो जो है वो लेग पीस शौक से खाती है, उसके लिए हमने लेग पीस ले लिया था और बाकी हम लोग 2 लोग थे तो उसके लिए हमने बस 4 सीखें बनाई थी, ज़्यादा हमने नहीं बनाया। बस ये करने के बाद ना फिर हम लोग छत पे चले गए थे। छत पर जाकर हमने कोयले वगैरह सुलगाए और अंगीठी वगैरह सेट की, लेकिन बार बार फिर भी ना मेरे हस्बैंड मुझे यही कही जा रहे थे कि 4 सीखों के लिए जो है ना तुम मुझसे इतनी मेहनत करवा रही हो। रात के टाइम वैसे छत का मौसम भी अच्छा था, हवा वगैरह भी चल रही थी अच्छी सी। रोटी जो है वो मैंने घर में बना ली थी, जब तक सीखे रेडी हो रही थी तब तक मैंने फटाफट से ना रोटी बना ली थी। उसके बाद भूख बहुत लगी हुई थी क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था और दोपहर में सिर्फ हम लोगों ने समोसे वगैरह खाए थे। यहाँ पर जो है रात के बज गए थे 9 और हम लोगों ने खाना खाया। इस तरह से जो है काम करते करते सारा दिन हमारा गुजर गया और वाकई में आज तो मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि जो काम वीडियो में आप देख रहे हैं इसके अलावा भी बहुत से छोटे मोटे काम होते हैं, बच्चों के इतने काम होते हैं, तो वो करते करते ना इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। 1 सेकंड का भी आज मैंने रेस्ट नहीं किया ना सारा दिन। इंशाल्लाह हाजिर होंगी फिर एक नई व्लॉग के साथ। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।